दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन दिनों बिल्कुल फायर मूड में दिखाई दे रही हैं। रोहिंग्याओं की लगातार पहचान करवाने की बात हो, उनके जो अस्थायी निर्माण पुलों के नीचे, रेलवे ट्रैक्स के आसपास जो अवैध तरीके से निर्माण, अस्थायी निर्माण बनाए गए हैं, उन पर बुलडोजर चलाने की बात हो, गंगा में आरती की बात हो या फिर मां गंगा की यमुना की सफाई की बात हो, ये सारे काम रेखा गुप्ता फिलहाल कर रही हैं। और अब एक और नया विवाद ही कहेंगे कि निकलकर सामने आया। दरअसल हम बीजेपी के विधायक हैं तरविंदर सिंह मारवा, जंगपुरा से ये जीत कर आए हैं और उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कहा कि दुकानों के बाहर दुकानदारों को उनकी नेम प्लेट लगाने का निर्देश जारी किया जाए, एक गाइडलाइन जारी किया जाए जिससे कि पारदर्शिता मिल सके। क्योंकि हमने पिछले दिनों से हम लगातार देखते आ रहे हैं किस तरीके से रोटियों पर थूका जाता है, जूस में मलमूत्र मिलाया जाता है, सब्जियों को नाले के पानी में धोया जाता है और अक्सर ये करने वाले विशेष समुदाय के लोग ही पाए जाते हैं, जिसे लेकर फिलहाल बीजेपी के जो विधायक हैं रविंदर नेगी, वो भी एक अभियान चलाए हुए हैं। और जब वो पार्षद हुआ करते थे तब भी वो इस चीज को लेकर अभियान लगातार चला रहे थे। पहले एक बार सुनिए रविंदर सिंह नेगी पुराने वक्त में किस तरीके से इस पारदर्शिता के लिए काम किया करते थे। मोहम्मद यामीन आ रहा है पेटीएम में और दुकान लिखा गुप्ता से। अबे गुप्ता लिखा, अभी पेमेंट तो मोहम्मद यामीन के नाम से ले रहे हो ना, चला रहे हैं। हाँ तो नाम लिखो ना मोहम्मद यामीन। लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हिंदुओं को? उसे बता दियो नाम चेंज कर लगा, यहाँ पे मोहम्मद यामीन लिखा है यहाँ पे, है ना? गुप्ता है ही नहीं यहाँ पे कोई। ठीक है भाई, फिर बंदे जाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? पन्नालाल। हिंदू हो ना? तो भाई पता होना चाहिए लोगों को हिंदू हो तुम। तो अपना एक झंडा लगाना है लोगों को, जय श्री राम का। और आजकल देख रहे हो ना, लोग नाम बदल के दुकान खोलते हैं। कोई दूध में थूक डाल रहा है, कोई पनीर में थूक डाल रहा है, कोई जूस में थूक डाल रहा है। तो लोगों को पता होना चाहिए इसको बांधना है और बांध रहे हैं। और यहाँ पे नाम लिखना बोला हिंदू पन्नालाल, ब्लेड लगाना हिंदू पन्नालाल। ठीक है, मैं रोड इस रूट से आता हूँ, देखूंगा मैं। चलिए, तो इस तरीके से दिल्ली में काम किया जा रहा है और दावा है कि अगर किसी का नाम यासीन है तो वो हिंदू नाम से जूस क्यों बेच रहा है, कोल्ड ड्रिंक क्यों बेच रहा है। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। पिछले साल हमने देखा था कांवड़ यात्रा के दौरान किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सख्ती दिखाई थी। मुजफ्फरनगर जहां से ये पूरा विवाद चला था, वहां हमारी टीम भी खुद मौजूद थी, हम भी वहां गए थे और बहुत सारे हमने भी ऐसी दुकानें देखी, ऐसे होटल देखे जिन पर मालिक तो मुस्लिम थे लेकिन नाम उन्होंने हिंदुओं का रखा हुआ था। अब आदेश तो माफ कीजिएगा, चिट्ठी तो लिखी गई है तरविंदर सिंह मारवा की तरफ से, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या रेखा गुप्ता इसके लिए कोई एडवाइजरी या कोई गाइडलाइन जारी करती हैं। सवाल यह भी है कि अगर पारदर्शिता इस चीज में आती है तो फिर दिक्कत क्या। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये उनकी निजता का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में ऐसा ही कुछ आदेश दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इस तरीके से नाम लिखना सही नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार को लगभग फटकार भी पिछले साल लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर इस पर रोक लगाई थी और कहा था कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कांवड़ियों को सुरक्षित भोजन पानी मिले, लेकिन ये दुकानदारों की निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दिल्ली में फिलहाल जो मांग उठ रही है वो इसलिए उठ रही है कुछ लोगों का मानना है हिंदू अपनी पहचान छिपा, उनका ये भी मानना है कि दुकानों पर दुकान मालिकों के नाम लिखे जाएंगे तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत काम करने वालों पर लगाम लगाई जा सके। अब यहाँ एक बार सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, एक बार फिर से इस पर गौर करिएगा। कोर्ट ने कहा था कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कांवड़ियों को सुरक्षित भोजन पानी मिले, लेकिन दुकानदारों की निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अगर कोई अपना नेम प्लेट लगा लेता है अपनी दुकान के बाहर तो उसमें निजता का उल्लंघन कैसे होता है। अगर आप जाते हैं किसी दुकान पर, वहां स्कैनर लगा होता है, उसमें नाम आता, उसमें भी तो नाम आता है, तो फिर तो वो भी निजता का उल्लंघन, उसमें भी नाम नहीं आना चाहिए, सीधा पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर लोगों को इस चीज की दिक्कत है, जबकि हम प्रैक्टिकली ये चीज देख चुके हैं किस तरीके से खाने के साथ, खाने में किस तरीके से थूक की, मलमूत्र की मिलावट इस देश में एक विशेष समुदाय करता आया है और कर रहा है। मौजूदा वक्त में भी तमाम वीडियोज ऐसी आती हैं और वीडियोज इतनी गंदी हैं कि हम आपको स्क्रीन पर वो दिखा भी नहीं सकते। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर रेखा गुप्ता चलती हैं या नहीं चलती हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने
आदेश दिया था उस आदेश के ऊपर जाकर कोई गाइडलाइन रेखा गुप्ता जारी करती हैं या नहीं करती हैं। बाकी आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ विचार है, कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में सभी के दुकानों के बाहर लिखा नहीं होना चाहिए कि यह दुकान आखिर किसकी है। धन्यवाद।